हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इग्नू का जो हमारा पीजीजीटी का कोर्स है उसके लिए। जैसे हमें आपको पता है, हमें एक प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ता है MTTP 006। उस प्रोजेक्ट वर्क को करने के लिए हमें पहले एक पुस्तक का चयन करना पड़ता है, और वो पुस्तक ऐसा होना चाहिए जो कि पहले इसका अनुवाद ना किया गया हो, और ताकि हमें उसका 100% जो है अप्रूवल मिल सके। तो ये काम हम कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ टिप्स और ट्रिक मैंने शॉर्ट आउट किया है कि जैसा मैंने अपने टाइम पे किया था, मुझे 100% गारंटी, मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मुझे अप्रूवल मिल गया था। तो आप पुस्तक का चयन कैसे करें और कैसे पता करेंगे कि वो बुक पहले किसी और ने अनुवाद नहीं किया है, सबको हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हाउ टू सेलेक्ट बुक फॉर द प्रोजेक्ट वर्क। यहाँ पे 2025 में लिखा, मतलब अभी 2025 में अगर आप कोई बना रहा है इस प्रोजेक्ट वर्क को, वो अपने लिए पुस्तक का चयन कैसे करेगा, उसके लिए मैं क्या टिप्स फॉलो करना पड़ेगा। ये मेरा जो है ये वीडियो पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ था, वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें और शेयर की थी आपसे। अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले मैं कहूँगा आप जाकर उसको वीडियो को देख लीजिए एक बार, फिर ये वाला वीडियो देखिए, तो आपको पूरी तरह से 100% आप श्योर हो जाएंगे दोनों वीडियो को देखने के बाद कि आपको पुस्तक का चयन कैसे करना है। वहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को कवर नहीं किया था, मैं मिस कर गया था, उस चीज़ों को मैं इस वीडियो को अच्छे से कवर कर दूंगा एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ दिखा हुआ मैंने पुस्तक का चयन करना है। इसमें जो इग्नू ने अपनी तरफ से भी कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है। क्या इंस्ट्रक्शन दिया इग्नू ने इस तरह का एक पूरा लिस्ट जो है उन्होंने दिया हुआ है कि इसमें से आपको किसी भी कैटेगरी में से, प्रशासन हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, इन सब में से आपको कोई भी एक ऑप्शन आपको जो अच्छा लग रहा है, आप जिसमें आप कंफर्टेबल है, आपको इसमें से चयन करना है। ये सारी चीज़ों को मैंने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया था, मैं यहाँ पे उसको फिर रिपीट नहीं करूँगा। तो इस सारे ऑप्शन दिया, इसमें से आपको क्या करना है, कोई भी अपने मन से चयन करना है। अब उससे ज़्यादा जरूरी क्या है ना कि आप देखिए, सबसे पहले वाला पुस्तक का चयन अपने मन से करना है, पर वो हिंदी से इंग्लिश करना है आपको या फिर इंग्लिश से हिंदी, मैंने ये आपके ऊपर है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं हिंदी से इंग्लिश में कर पाऊंगा अनुवाद, आप वो ले सकते हैं पुस्तक। अगर आपको लग रहा है मैं इंग्लिश से हिंदी कर पाऊंगा, आप वो ले लीजिए, आपके ऊपर छोड़ा गया ये चीज़। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ है कि उस पुस्तक का पहले अनुवाद नहीं हुआ, उसका मैंने किसी और ने पहले ट्रांसलेट नहीं किया। ये आप कैसे पता करेंगे? तो देखिए, इसके लिए यहाँ पे दो तरीका करने का, पहला ये तरीका हो गया, दूसरा ये तरीका हो गया। जो पहला तरीका हो गया वो तो है कि बाय ऑथर, मतलब जिसने उस पुस्तक को लिखा है, जिस राइटर ने लिखा है, क्या उसी राइटर ने उस पुस्तक का दूसरे भाषा में अनुवाद कर दिया, क्या उसी पब्लिकेशन ने कर दिया या फिर किसी दूसरे पब्लिकेशन ने कर दिया। अगर ऐसा है तो वो आप बहुत ईजिली चेक कर पाएंगे। हमारा ऑनलाइन जो मोड है, इसमें से गूगल हो गया, चैट जीटीपी हो गया, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है मैंने ये सबको बताया था पिछले वीडियो में भी। तो आप ये सारे मीडियम को फॉलो करके आप जो है चेक कर सकते हैं ऑनलाइन में, क्या इस बुक का किसी ने पहले अनुवाद किया है या नहीं किया है। मान लीजिए आपने एक बुक का साइन कर लिया, आई लव माई सन, ये एक पुस्तक का नाम, ये जो हमारा इंग्लिश में है, आपको देखना है कि ये बुक हिंदी में है कि नहीं है। तो आप क्या कीजिए, आप जाकर गूगल पर सर्च कीजिए आई लव माई सन बुक इन हिंदी, ठीक है, या फिर चैट जीटीपी में या फ्लिपकार्ट अमेजन कहीं भी सर्च कीजिए। अगर वो बुक अवेलेबल होगी हिंदी में तो आपको वो मिल जाएगी। सेम इसका उल्टा भी, अगर आप किसी कोई हिंदी की बुक आपने ली है, उसको आपको सर्च करना है इंग्लिश में, तो आप बगल में इंग्लिश लिखकर आप गूगल में सर्च कीजिए। अगर वो कहीं पर अवेलेबल होगी, अगर हिंदी इंग्लिश में किया गया होगा तो आपको वो मिल जाएगा। अगर वो बुक अवेलेबल है तो फिर आपको वो बुक का चयन नहीं करना, उस बुक को नहीं लेना आपको। ये हो गया पहला तरीका, जो क्या हो गया, हमारे ऑथर के द्वारा ही किसी ने अगर कर दिया है पहले, तो आप वो बुक का चयन नहीं कर सकते। ये हमारा पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या हो गया, बाय ओल्ड स्टूडेंट, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, अभी आपने एडमिशन लिया 2025 में, ठीक है, अभी आप बना रहे हो, या फिर जो भी आगे इस वीडियो को देख रहे हैं 26 में 27 में जो भी, तो वो उस टाइम पे एडमिशन लिए हैं। लेकिन आपके पहले भी तो किसी और स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, क्या पता उस स्टूडेंट ने वो बुक का चयन कर लिया है और उनको अप्रूवल मिल चुका है और वो उसका ट्रांसलेट कर चुके हैं, उस केस में भी आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी। मतलब आपको ऑनलाइन तो देखना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आपका जो पिछला स्टूडेंट है उन्होंने जो है उस बुक का चयन किया है कि नहीं किया। अब ये आप कैसे करेंगे, ये सबसे ज़्यादा पर टफ काम हो गया। ये तो आपको गूगल ऑनलाइन पे सब कुछ मिल जाएगा, फ्री अवेलेबल है, लेकिन ये पुराना वाला जो स्टूडेंट ने किया है कि नहीं किया, वो आप कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं बोलूँगा दो रास्ते यहाँ पर है। पहला रास्ता क्या है, ये तो जितने सारे स्टूडेंट का पहले हो चुका है, मैंने इन सारे स्टूडेंट का जो भी ओल्ड लिस्ट है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया। मैं आपको भी दिखा दूँ आगे करके भी, वहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है। वहाँ पर ऑलमोस्ट क्या बोलूँगा 30 से ज़्यादा पीडीएफ है, मैंने 30+ पीडीएफ है, जिसमें से मुझे लगता है 2000 से लेकर ज़्यादा स्टूडेंट के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। उन लोगों ने कौन कौन सा बुक का चयन किया था, कैसे उन्होंने अपना काम किया था, उनको अप्रूवल मिला या नहीं मिला, वो सारी चीज़ वहाँ पे लिस्ट में दी गई है। तो आपको क्या करना है, आपको जाकर वो सारे लिस्ट को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जितने सारे स्टूडेंट ने पहले नाम लिखा हुआ आपको वो चेक करना पड़ेगा। और उसमें एक ऑप्शन क्या है, अब जो वो लिस्ट में नाम जिसका नाम दिया हुआ है उस पुस्तक में, उस लिस्ट में जिन लोगों का नाम दिया हुआ है, आपको वो सारा बुक का चयन नहीं करना है। ये पहला बात हो गया। दूसरा क्या हो गया, अगर आपको उसी बुक का चयन करना है मान लीजिए, तो आपको देखना पड़ेगा कि उस स्टूडेंट को उस बुक का कितने पेजेस का अप्रूवल मिला था। तो अगर उस बुक में अभी भी बाकी के पेजेस बचे हुए हैं तो आप उस बुक का उस बचे हुए पेजेस को ले सकते हैं। मतलब अगर किसी को लेकर 1 से लेकर 50 का अप्रूवल मिला था और उस पुस्तक में अभी भी 51 से लेकर 100 पेज बाकी है अभी भी मान लीजिए, तो आप ही बचे हुए पेजेस को ले सकते हैं। वो सेम बुक को आप ले सकते हैं लेकिन बचे हुए पेजेस को, ना कि वो सेम पेजेस को। तो ऐसे में वो बुक का रिपीट नहीं माना जाएगा, आपको बाकी बचे हुए पेजेस का वो परमिशन दे देंगे। पर ये कौन देंगे, ये इग्नू वाले ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास सारा डाटा ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है। आप जब भी अगर सेलेक्ट करके आप भेजोगे उनको, वो चेक करके आपको बता देंगे कि आप अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको एक बार देखिए, जैसे ये वाला जो एक लिस्ट है,
मान लीजिए ये लिस्ट था, ये लिस्ट में इस तरह से एक लिस्ट आएगा, आपको मेल के जरिए वो बताते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारा नाम दिया हुआ है, यहाँ साइड में लिखा हुआ है देखिए अप्रूव, यहाँ पे पुस्तक का नाम दिया, यहाँ पे स्टूडेंट का सब नाम दिया गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ लिखा हुआ है सारा अहमद द्वारा लिखित हैप्पी ऑब्जेक्ट, ये एक पुस्तक है। पेज नंबर 21 से लेकर 49 तक का उन्होंने इस स्टूडेंट ने अप्रूवल मांगा था, 21 से 49 उसको अप्रूव मिल गया। अब एक चीज़ देखिए, किसी भी बुक में तो पेज नंबर 1 से शुरू होगा ना, पर इस स्टूडेंट ने क्या किया, 21 से मांगा था परमिशन, मतलब 1 से लेकर जो 20 का पेज है, हो सकता हो पहले किसी और ने ले चुका होगा, इसीलिए इस स्टूडेंट ने क्या किया, उसने सेम बुक चयन किया लेकिन आगे के पेजेस का परमिशन मांगा उनसे, वो उनका वो अप्रूव हो गया, उनको मिल भी गया। तो ये एक तरीका है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बुक का चयन कर सकते हैं इस तरह से कि सेम बुक का जो है बाकी जो बचे हुए पेजेस है आप उसका भी वहाँ पर अप्रूवल आप ले सकते हैं। अब ये कैसे करना है मैं आपको दिखा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पहले, तो जैसा है यहाँ पे आप देख पा रही है मेरा टेलीग्राम चैनल है, अब वीडियो के नीचे मैंने लिंक दिया हुआ, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इस चैनल पे पहुंच जाएंगे। चैनल का नाम भी सेम इग्नू सक्सेस लिखा हुआ है। इसमें जाकर क्या किया मैंने यहाँ पर अभी हाल में ही जस्ट मैंने आज ही इसको अपलोड कर दिया। देखिए हमारा पूरा पुराना लिस्ट हो गया, यहाँ पे मैंने नाम भी दे दिया है, फॉर ओल्ड पीजी स्टूडेंट, फॉर ऑल ओल्ड पीजीटी अप्रूवल लिस्ट प्लीज चेक बिलो द लिंक। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया था, पहले बहुत सारे मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ था पीडीएफ वगैरह, ये हमारा 11th लिस्ट आई हुई थी, इसके पहले 10th है 9th है, पर वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होगा, मैंने सबको एक जगह अरेंज कर दिया अच्छे से, और उसको मैंने यहाँ पे एक साथ समराइज कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ओल्ड पीजीटी अप्रूवल लिस्ट प्लीज चेक द बिलो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सारा डिटेल में, इसमें टोटल ये 23 पीडीएफ है, 1 से लेकर 23। अब इसमें मैंने हर एक का लिंक दिया, आप अगर इस लिंक पे क्लिक करेंगे, मल्टी में क्लिक किया, आप ये ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पीडीएफ है। ठीक, वैसे ही आप फिर आप जब नीचे आएंगे सेकंड वाला लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे 48 दिया, यहाँ पे फिर कुछ पीडीएफ मिल जाएंगे। तो मैंने क्या हुआ, एक्चुअली पहले शेयर किया था सारा पीडीएफ, वो ऊपर नीचे, आपको शायद वो ना मिले, इसलिए मैंने आपको आसानी के लिए मैंने सबको एक जगह पे लिंक दे दिया। आप अगर इस लिंक पे क्लिक करेंगे करके आपको सारा पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। आपको एक एक पीडीएफ पे चेक करके जाना है, और जो भी पुराना हमारा लिस्ट आया हुआ है आपको वहाँ पे देखना है कि किस किस स्टूडेंट ने कौन सा बुक लिया है, और आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे इस बुक का लेना है, तो वो लिस्ट में ना हो या आपको ये कन्फर्म करना है। इस मैसेज को यहाँ पे मैंने यहाँ पे पिन कर दिया। आप जब अब मेरा चैनल पे आइएगा, मान लीजिए आप पिन पे क्लिक कीजिएगा, ये हमारा पिन किया हुआ मैसेज, आपको डायरेक्ट ये वाला पेज खुल जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट आप मैसेज नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी, रिक्वेस्ट किया कि आप ये सारे बुक सेलेक्ट ना करें। फिर ये हमारा था पुराने वाला लिस्ट। अब फिर अभी जो चल रहा है हमारा जनवरी, ये रहा जनवरी 25 चला हमारा, तो अभी नया लिस्ट आना शुरू नहीं हुआ है। उसके जो पहले जुलाई में 24 में एडिशन लिया जिन लोगों ने, जुलाई 2024 वालों का देखा ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट 1 2 3 करके टोटल 11 लिस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं अभी तक। तो सारा लिस्ट में आपको चेक करना पड़ेगा। जब यहाँ पे चेक करके आप कंफर्म आइए, आपको एक ओपन करके दिखाता हूँ। मान लीजिए पीडीएफ, ये हमारा सबसे आखिरी वाला पीडीएफ आया हुआ, ये हमारा पीडीएफ है। मान लीजिए इस पर क्लिक करेंगे अगर, देखिए यहाँ पे वो पीडीएफ हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे सारा स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे सारा लास्ट में यहाँ देखिए बुक लिखा है, लास्ट में कॉलम लिखा हुआ है अप्रूव करके। आपको क्या करना है, इस तरह से स्क्रॉल करना है, हर एक पुस्तक का नाम देखना है कौन सा बुक यहाँ पे दिया हुआ है, और आप जो भी आज जिस बुक का चयन करना चाह रहे हैं, क्या वो बुक का नाम तो यहाँ नहीं है, आपको ये चीज़ वहाँ पे कंफर्म करनी पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है सारे ओल्ड जितने सारे पीडीएफ वहाँ पे दिया गया है, आपको उस पीडीएफ में से सेलेक्ट करना है। तो मतलब कहना क्या हो गया, आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मतलब इतने सारे स्टूडेंट का लिस्ट को खोलना है, चेक करना है, किसी ने पहले किया तो नहीं है, आपको कन्फर्म करना है, फिर आपको भेजना है। और इसमें और एक डाउट क्या रहेगा, मान लीजिए जिस टाइम आप भेज रहे हैं, मान लीजिए अगर पुरानी वाली लिस्ट आ रही है अभी भी, उस बीच में आपने अगर अपना वाला अप्रूवल भेज दिया उनको, तो क्या होगा, आप तो अभी तक चेक किया हुआ है कि हाँ अभी तक किसी ने सेलेक्ट नहीं किया, और आपने अपना अप्रूवल भेज दिया दिल्ली। अगर इस भेजने के बाद कोई नई लिस्ट आ गई, मान लीजिए आप वो लिस्ट तो चेक नहीं कर पाए, और अगर उस लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया, आपके पुस्तक का नाम आ गया मान लीजिए अगर, तो फिर आपको जब पहुंचेगा दिल्ली तब वो आपको अप्रूवल नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस लिस्ट में नाम आ चुका है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आपको रिस्क हमेशा रहेगा इसमें कि जो भी बुक पहले सेलेक्ट हुआ, अगर मैं उसी बुक को चयन करता हूँ या आगे के पेजेस को मैं चयन करता हूँ मान लीजिए, जैसे में आपके मन में हमेशा डाउट रहेगा क्या पता किसी ने उसे सेलेक्ट किया है कि नहीं किया है। तो ये तरह का प्रॉब्लम यहाँ आने वाला है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो मैं जहाँ मानता हूँ जितना मेरा जो रहा है पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं बोलूँगा आपको इसमें सोल्यूशन इसका यही है, आप हमेशा क्या कीजिए, लेटेस्ट पब्लिश बुक लीजिए। लेटेस्ट मतलब क्या होगा, जो नया बुक है। मतलब आप जब भी अपना ये सोच रहे हैं मुझे बनाना है प्रोजेक्ट वर्क, आप जब भी आपका एडमिशन कंफर्म हुआ, आप देखिए किस टाइम पे आप हैं। मान लीजिए अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये हमारा चल रहा है अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, तो अगर अप्रैल में किसी को बनाकर भेजना है मान लीजिए, तो मैं बोलूँगा आप एक महीना पहले, एटलीस्ट मार्च चाहिए, मार्च के महीने में कौन कौन सा बुक नया पब्लिश हुआ है, आप उसमें से, या अप्रैल में कोई बुक पब्लिश हुआ है वो चेक कीजिए, उसमें से आप कोई बुक लेने का प्रयास कीजिए, ताकि क्या होगा, चांसेस ज़्यादा है कि उस बुक का आपको मिल जाए। क्यों मिल जाए, जब आप नया ले लेंगे ना, मान लीजिए आपने मार्च का कोई बुक ले लिया, ठीक है, अब मार्च के पहले जितनी सारी भी लिस्ट आई हुई है ना, पुरानी लिस्ट, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी बुक तो नया अभी पब्लिश हुआ है, अब ये बुक तो पहले कोई ले नहीं सकता है। तो आपके लिए ये सारा ये जो ओल्ड लिस्ट है पूरा वेस्ट हो गया, आपको देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि किसने क्या क्या नहीं किया। आपको पूरा फोकस क्या करना है, आपको बिल्कुल फोकस करना है अपने जो भी नया लिस्ट आपने अभी सेलेक्ट किया है, आपने जो भी अभी नया बुक चयन किया है, आपको पूरा फोकस करना है उसके ऊपर में ही। और जितने सारे ये पुराने लिस्ट है आपके लिए पूरा ये वेस्ट हो गया। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि आप हमेशा क्या कीजिए, कोई नया लेटेस्ट बुक ले लीजिए, ठीक है, नहीं तो आपको जाकर पूरा सारा लिस्ट चेक करना है, किसी ने लिया कि नहीं लिया, कंफर्म होना है, फिर आपको भेजना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी कोई बुक, पुरानी बुक घर में पड़ी हुई है, कोई पीडीएफ पड़ा हुआ, वो उसको सेलेक्ट कर ले। ऐसा आप लोग मत कीजिए, बेकार आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा वो। अगर घर में कोई बुक पड़ी हुई है मान लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस बुक को लेना है, मुझे दोबारा बुक नहीं खरीदना है मान लीजिए, तो एटलीस्ट आप उस अपने बुक का जो नाम है आप जाके सारे लिस्ट में चेक कीजिए एक बार, कहीं किसी और ने तो नहीं लिया है,
ठीक है। आप जब पूरी तरह श्योर हो जाए तभी आप उस बुक को भेजिए, नहीं तो आप हमेशा क्या कीजिए, अपना लेटेस्ट बुक लीजिए। अब लेटेस्ट लेने का फायदा क्या है, मैं बोलूँगा यहाँ पर 99% चांस है कि आपका ये कंफर्म हो जाएगा। मैं 100 नहीं बोलूँगा, कि हो सकता है कि आपने जो नया लेटेस्ट बुक लिया ना, आप ही की तरह किसी और ने ये वीडियो देखा, उसने भी नया ले लिया, आपको तो नहीं पता क्या पता नया वाला में फिर आपका रिजल्ट ना हो। इसलिए यहाँ पर मैं 1% चांसेस दे रहा हूँ फिर भी कि शायद ना हो, पर 99 चांस है कि आपका हो जाएगा। और कई बार क्या होता है, मान लीजिए अगर आप 2 लोगों ने भी अगर नया बुक ले लिया ना, तो मान लीजिए जिसने भी पहले भेजा होगा उनको उसी बुक का स्टार्टिंग के पेजेस के मिल जाएंगे परमिशन, और बाकी जो बचे हुए पेज फिर भी आपको चांसेस मिल जाएंगे। मैं श्योर हो रहा कि 90% की आपको पक्का पक्का चांस है कि आपको मिल जाएगा परमिशन नए वाले बुक लेने से। और इसका लेने का फायदा क्या, देखिए मैं और कुछ और बातें आपको अपने माइंड में रखनी, जब आप नया बुक लेंगे सबसे पहले क्या होगा, आपको ऑर्डर लिस्ट देखना नहीं पड़ेगा, ये पहला काम हो गया। जब भी आप नया लेंगे आपको पुराना की जरूरत नहीं पड़ेगी, खत्म हो गया। फिर क्या है, मैक्सिमम चांसेस है कि आपका अनुवाद पहले नहीं हुआ होगा, है ना। जो भी आप नया बुक ले रहे हो पहले कौन करेगा, क्योंकि बुक तो अभी नहीं पब्लिश हुई है आपकी, तो आपको वो चांस हो जाएगा। दूसरा फिर क्या बोलूँगा, और एक मैं चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पर, आप जब बुक चयन करेंगे आप क्या कीजिए, इंडियन राइटर का बुक लीजिए, ठीक है। और जो थोड़ा क्या कॉस्ट में भी थोड़ा लो हो, ज़्यादा खर्च करने का फायदा नहीं है, क्योंकि आपको ये जस्ट मार्क्स लेके पास करना है आपको पीजीटी। तो आपको भी देखिए इंडियन राइटर का जो बुक आया नया पब्लिश हुआ है, मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी सर्च करके कैसे चेक करना है आपको, मैं वो दिखा देता हूँ करके वो। तो उसमें क्या आपको लेना है इंडियन राइटर, प्लस थोड़ा प्राइस कम हो, आपको वो ऐसा बुक सेलेक्ट करना है। फिर दूसरा क्या है, सबसे बड़ा है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, मैंने आपको कौन सा चीज़ें पसंद है, स्टोरी बुक पसंद है, आपको कहानी पसंद है, आपको साइंस का चीज़ें पसंद है, आपका इकोनॉमिक्स पसंद है, आपको जो भी फील्ड में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप वो बुक सर्च कीजिए कौन सी नई बुक आई हुई है, मैं उस फील्ड का वो बुक ले लूँगा। इसमें कोई आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है, आपको ये पूरा फ्री दिया, आप जी भी चाहे ले सकते हैं सेलेक्ट। दूसरा फिर मैं बोलूँगा, आप जो भी बुक ले रहे हैं आप देखिए उस बुक का क्या है ना, समरी है कि नहीं। समरी मतलब क्या हो गया ना, उस बुक का नीचे डिटेल में क्या दिया, डिस्क्रिप्शन बुक का टॉपिक क्या है, या यूट्यूब में किसी ने अगर वीडियो बनाया बुक का रिव्यू किया, आप वहाँ से देख लीजिए। क्या होगा इससे आपको उस बुक का जो क्रस है ना वो आपको समझ में आ जाएगा कि बुक की स्टोरी क्या है, ताकि जब प्रपोजल आप भेजेंगे उसका जब बनाकर सिनॉप्सिस के तौर पर, तो 2-3 चीज़ें जो आपको लिखनी है 2-3 पेजेस में बुक की समरी, आपको वो आइडिया होगा कि यहाँ पे क्या बोला गया, नहीं तो आपको क्या पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें अगर किसी ने बता दिया, अगर समझ आप वो जस्ट लिख के शॉर्ट में आप भेज सकेंगे, ये थोड़ा ईजी होगा अगर समरी अवेलेबल है तो। फिर दूसरा क्या बोला है, 8 से लेकर 10,000 सब, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपको ऐसा बुक का चयन करना है जिस बुक में एटलीस्ट कम से कम 8 से लेकर 10,000 शब्दों का कंटेंट अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि वो छोटी बुक ले ली आपने कि उतने सारे बुक में आपको उतने सारे वर्ड लिमिट कंप्लीट नहीं होता, ऐसे में आपको इग्नू वाले वो रिजेक्ट कर देंगे, है ना। वहाँ पे रिमार्क मार देते हैं वो लोग कि लेस कंटेंट बोलकर। इसलिए आपको ऐसा बुक लेना है जिसमें ताकि इनफ कंटेंट हो, ताकि उनका जो वर्ड लिमिट है वो पूरा हो सके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो आपको क्या अपने माइंड में ध्यान रखना है, इस तरह से करके आपको क्या करना है, बुक का चयन करना है। पर उसके पहले मैं आपको कुछ यहाँ बोला चाहूँगा, स्टूडेंट के जो है ना कुछ कॉमन डाउट्स है, मैं बोला चाहूँगा जो पिछले वीडियो में बहुत सारे डाउट्स आए हुए हैं, मैं आपको यहाँ पर उसका आंसर कर देता हूँ। पहला क्या बोला कि क्या राइटर से लेना है परमिशन, तो इसका आंसर होगा नहीं, आपको राइटर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी बुक का कर रहे हैं मान लीजिए, अब देखिए पहली बात क्या है, परमिशन हम लोग कब लेते हैं, इसका मतलब क्या है, जब आप किसी दूसरे की, ये तो किसी और की बुक है ना, मान ली किसी ने इंग्लिश में पब्लिश किया, आप उसका हिंदी में करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप उसका हिंदी में करके अगर उसको आप ऑनलाइन पब्लिश कर रहे हैं कहीं पर, कोई और उसको पढ़ने वाला है, तो फिर वहाँ पे आता है कॉपीराइट का इशू कि आपने किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को बिना परमिशन के ऐसा कर दिया। पर इस वाले केस में ऐसा कुछ तो होने नहीं वाला है। आप इसको ट्रांसलेट करेंगे और क्या करेंगे, उसको भेजेंगे दिल्ली इग्नू वो चेक करके आपके वो सारे स्टोरों में पड़ा रहेगा, कुछ उसका होने नहीं वाला वो प्रोजेक्ट का, तो वो कभी भी वो बाहर नहीं आएगी, मतलब से कहने का मतलब है। इसलिए क्या है, इसके लिए आपको किसी भी राइटर का कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है। आप जस्ट बुक का चयन कीजिए, बनाइए प्रपोजल, उसका कीजिए ट्रांसलेट, आप भेज दिए दिल्ली अपना प्रोजेक्ट के लिए, तो इसलिए परमिशन की जरूरत यहाँ पर नहीं है। दूसरा क्या बोला, लोकल लैंग्वेज की भाषा, यस आप ले सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई बंगला तमिल तेलुगु की बुक है, ठीक है, उसको अगर आपको लेना है तो आपको ध्यान रखना है, आपको इग्नू को हमेशा मतलब है हिंदी और इंग्लिश से। तो अगर वो कोई बंगला की बुक अगर किसी ने इंग्लिश में कर दिया मान लीजिए, अब उस इंग्लिश का हिंदी नहीं है, आपको ये कंफर्म करना है। अगर वो इंग्लिश का हिंदी में नहीं है अवेलेबल, आप वो बुक ले लीजिए, आप कर सकते हैं। मुझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मान लीजिए कोई अगर तमिल की बुक है, ठीक है, उसका अगर किसी ने हिंदी किया है तो फिर आप उसका इंग्लिश कर सकते हैं, ओके है। अगर तमिल की बुक को किसी ने इंग्लिश में कर दिया है तो फिर आप उसका हिंदी कर सकते हैं, चलेगा। क्योंकि आपका जो आप जिस भी सोर्स से उठा रहे हैं ना, आपका वो हिंदी इंग्लिश होना चाहिए, आप वहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि आपको इस बुक की कॉपी अटैच करनी पड़ेगी। अगर उसका ओरिजिनल वो तमिल है, तेलुगु है, मलयाली है, गुजराती, तो कोई प्रॉब्लम आप वो ले सकते हो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। एक और बात यहाँ आती है कि क्या वो फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है। मान लीजिए अगर विदेशी भाषा की, मतलब किसी ने वो फ्रेंच में लिखा है, जापानीज में लिखा हुआ है, ठीक है, उसका किसी ने अगर हिंदी कर दिया है या उसका किसी ने इंग्लिश कर दिया मान लीजिए, तो आप उस इंग्लिश का फिर से हिंदी कर सकते हैं, हिंदी का फिर से इंग्लिश कर सकते हैं, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये एक्चुअल लैंग्वेज क्या है वो फॉरेन की हो गई, लेकिन जब आप चयन कर रहे हैं उसका, तो आपका उसका इंग्लिश वर्जन लिया है, आप वो काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर आगे 2 क्वेश्चन आता है कि प्रपोजल कब भेजना है। देखिए अब यहाँ पे मेन एक चीज़ आता है कि आपको प्रपोजल भेजना कब है। जो लोग भी एडमिशन लिए हैं हमारे जनवरी में जुलाई में, वो करना कब है, वो चीज़ है, उसका आंसर मैं आगे भी करता हूँ। फिर बोला कि परमिशन कितने दिनों बाद मिलता है, ये भी इसका आंसर मैं यहाँ दिखा, यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए समरी बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए जिन लोगों ने भी जनवरी में एडमिशन लिया है, ठीक है, उनका 1 साल के बाद ये कोर्स पूरा होने वाला है। वो कब होगा, दिसंबर में पूरा होगा। अब ये जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है, इसके लिए जो इग्नू ने एक हमारा इंस्ट्रक्शन पीडीएफ दिया है, उसमें कहीं पर भी इसके बारे में कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं है। केवल एक जगह पर एक लाइन मेंशन की गई है कि आपको ये जो प्रोजेक्ट कार्य है वो आपको अपने कोर्स के अंतिम के 6 महीने में पूरा करना है, बस ऐसा लिखा हुआ है उसमें।
अंतिम 6 महीना तक क्या हो गया, आपने अगर जनवरी में एडमिशन लिया मान लीजिए, तो आपका 6 महीना कब होगा, आपका जून हो जाएगा 6 महीना, ठीक है ना। और फिर आखिरी के 6 महीने क्या होगा, आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। तो ये बोल रहा है इग्नू वाले, क्या बोल रहे हैं कि आपको जो आखिरी का जो लास्ट 6 मंथ है ना, आपको इसमें ये काम पूरा करना है। अब ये काम पूरा कैसे करना है आपको पता है, इसका मैंने बताया ऑलरेडी डिटेल वीडियो। पहले आपको बुक का चयन करना है, आपको बनाना है प्रपोजल, आपको भेजना है वो दिल्ली, फिर वो परमिशन देंगे, फिर आपको मेन काम शुरू करना है, फिर आपको दोबारा फिर भेजना दिल्ली आपको। ये इसका सारा प्रोसेस है। तो ये जो सारा काम करने के लिए बोल रहा है इग्नू, बोला आपको आखिरी 6 महीने में करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब ये आपका एडमिशन हो जनवरी में मान लीजिए, आप क्या कीजिए ना, एटलीस्ट मई का जो महीना है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, 31 मई जो है एक लास्ट डेट होती है हमारा प्रोजेक्ट जमा करने की। ये किसकी लास्ट डेट है, आपकी लास्ट डेट नहीं है, जनवरी वालों को नहीं है। जनवरी के जो पहले मतलब पिछले साल जिन्होंने एडमिशन लिया होगा जुलाई में, मान लीजिए अभी मैं बना रहा हूँ 2025 में, ठीक है। अब जो जुलाई 24 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, जुलाई 24 में, उनका जो लास्ट डेट है वो होता है 31 मई अगले साल वाले। तो आप अभी जनवरी एडमिशन ले रहे हैं मान लीजिए, अभी 31 मई लास्ट डेट है जुलाई वालों का। तो अभी क्या होता है ना, ये जनवरी का महीना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, देखिए अभी बहुत सारे लिस्ट आ रहे होंगे। तो ये जो लिस्ट वगैरह आ रहे हैं ना, ये लिस्ट किसके पता है, ये लिस्ट है जो पुराने स्टूडेंट हैं इनके लिस्ट आ रहे हैं, आपके लिस्ट नहीं आया अभी, अभी इन लोगों का लिस्ट आ रहा है। और अभी इन लोग का ही इन लोगों को परमिशन मिल रहा है। इनका लास्ट डेट क्या है, 31 मई लास्ट डेट है। और जो अभी जनवरी में एडमिशन लिया मान लीजिए, उनको जो है अप्रूवल मिलना शुरू होगा। ज़्यादातर वो क्या करते हैं ना, जून के बाद देना शुरू करते हैं अप्रूवल वगैरह। तो मान लीजिए अभी जिन लोगों ने जनवरी में लिया, तो वो 1-2-3 महीना थोड़ा वेट कीजिए अभी, क्योंकि अब इसका चल रहा है एडमिशन वगैरह। आप क्या बेस्ट टाइम क्या है इसका, जो मई का महीना होगा हमारा, माने 1 मई से आप जो है कहीं ना कहीं भेजना शुरू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। 1 मई से आप भेजिए, मई और जून 2 महीना टाइम है, आप ये भेजिए इसको लिस्ट को। क्योंकि आप अभी अगर आप भेज भी देंगे मान लीजिए, तो आपका नाम ही नहीं आएगा, क्योंकि वो नया जो लिस्ट है वो ज़्यादातर जून के बाद ही, मतलब 1 जुलाई के बाद ही आपको भेजना वो इन वाले शुरू करेंगे। उसके पहले वो क्या है, पुराने वाले का वो सॉर्ट आउट करते हैं। तो आपको सबसे अच्छा टाइम क्या होगा, अभी जो है, अभी एडमिशन कंफर्म हो गया, आप बुक का चयन कर लीजिए, बना के आप रख लीजिए। और मई का महीना मतलब अभी चल रहा हमारा अप्रैल, अगले महीने में बोलूँगा अच्छा होगा भेज दीजिए, या इस महीने के एंड में, या अगला महीना सबसे बेस्ट टाइम है भेजने का। तो मैं आपको दो बोल रहा हूँ, मई प्लस जून, ये 2 महीने में आप जो है बुक का चयन करके भेजिए। और भेजने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, हड़बड़ाइए मत कि मेरा परमिशन नहीं आ रहा है, 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि आप अभी जनवरी वाले हैं ना, आप लोग का जो है 1 जुलाई से भेजना वो ज़्यादा शुरू करेंगे इग्नू वाले परमिशन। तो जिन लोगों ने मान लिया अभी भेज दिया होगा ना यहाँ पर, तो उन लोगों का क्या है, मैक्सिमम चांसेस है कि जब 1 जुलाई को जो पहली लिस्ट आएगी ना नए वाली, उसमें आपका नाम रहेगा, जो लोग अभी यहाँ भेजे हुए हैं। पर अभी आप लोग इंतजार कीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए कि मेरा लिस्ट में नाम क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी जो भी लिस्ट आ रही है पुरानी वाली, ये पहले वाले लोगों के लिए है। इसमें आपका नाम नहीं रहेगा, मेरे ख्याल से मैक्सिमम चांस है कि नाम नहीं रहेगा। आपका जो नया लिस्ट आएगा वो 1 जुलाई के बाद, मैंने आखिरी के 6 महीने में उन्होंने मेंशन किया इन्होंने, तो 1 जुलाई के बाद ही नया लिस्ट, उसमें आपका नाम रहेगा इसमें। तो सबसे अच्छा टाइम क्या भेजने का आपका, इसलिए मैं बोलूँगा मई और जून में भेजिए, और भेज के थोड़ा इंतजार कीजिए आराम से, हड़बड़ी मत कीजिए। आपका जो नया जब लिस्ट आएगी उसके जुलाई में आएगी, तब आपका नाम पहले लिस्ट में रहने का चांसेस रहेगा। तो अब फिर आप क्या मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगा करने का। और आपकी लास्ट डेट क्या है, आपकी लास्ट डेट है 30 नवंबर। जो लोग जनवरी में एडमिशन लिए हैं उनका लास्ट डेट है 30 नवंबर, आपका फाइनल प्रोजेक्ट का लास्ट डेट है, फाइनल बनाने का, ठीक है। प्रपोजल की कोई लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट नहीं है, मैं फिर भी बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन आपको ये सारा काम उसके पहले करना है, ताकि आपको अप्रूवल मिल जाए और बना सके फाइनल प्रोजेक्ट। 30 नवंबर आपका लास्ट डेट है बनाने का। अब जिन लोगों को मान लिया पहले लिस्ट में नाम आ जाएगी, बना के आप भेज दीजिए। ये हो गया जनवरी वालों के लिए। सेम टू सेम अगर जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया मान लीजिए, उनको अगर भेजना है, वो क्या करेंगे, वो भी सेम चीज़ करेंगे। अब जुलाई मतलब क्या हो गया, आपने लिया, उसके पहले क्या होता है, जनवरी। तो जो जनवरी में एडमिशन ले रहे हैं उनका लास्ट डेट क्या होता है, उनका लास्ट डेट होता है सेम ईयर में 30 नवंबर। और जो जुलाई में लिए हैं उनका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 30 नवंबर उनका भी डेट आ रहा है। तो आपको भी सेम चीज़ करना है। आप क्या कीजिए, आपके लिए बेस्ट टाइम क्या होगा, नवंबर, दिसंबर आपके लिए बेस्ट टाइम है भेजने का। क्योंकि जो जुलाई में एडमिशन लेते हैं ना, उनका जो नया लिस्ट आएगा वो अगले साल जनवरी से देना शुरू करते हैं इग्नू वाले। तो आप लोग जब जुलाई में एडमिशन ले रहे हैं मान लीजिए, आपको अगर बुक का चयन करना है अभी, मान लीजिए आप बुक का चयन कीजिए इस टाइम के अंदर में करके अपना बनाइए प्रपोजल वगैरह, भेज देना है। अगर भेजिए, नहीं भेजना तो मैं बोलूँगा बेस्ट टाइम है आपका नवंबर में भेजने का। नवंबर दिसंबर में आप भेजिए, ताकि 1 जनवरी को जो है सबसे पहली लिस्ट में ही आपका नाम आ जाए। उसके पहले आप मत भेजिए, आप थोड़ा वेट कीजिए। क्योंकि इसके पहले क्या है, जो पुराने वाले हैं ना सोर्स के, उनका चल रहा होता है प्रोसेस वगैरह। उस बीच में अगर आप ना भेज देते हैं मान लीजिए, तो इग्नू वाले उसको साइड कर देते हैं, आपको परमिशन नहीं देते, वो देंगे आपको बाद में ही देंगे। और फिर क्या, आप यहाँ पर तो वेट कीजिए, आपको जो भी सारे पुराने लिस्ट है वही पुराने लिस्ट आ गई है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं अगर आपको कुछ उसमें बुक सेलेक्ट करना है, ऐसा करना है। और जो जुलाई में एडमिशन ले रहे हैं उनका लास्ट डेट क्या रहता है, उनका लास्ट जुलाई का अगले साल 31 मई लास्ट डेट होता है जुलाई वालों का। तो आपको भी 11 महीने टाइम मिलता है बनाने के लिए, आप इसलिए वेट कीजिए आराम से, 5 महीने का वेट कीजिए। उसके बाद जाके आप नवंबर दिसंबर में अपना जो है अपना अप्रूवल भेज दीजिए, और ताकि आपको नई जब लिस्ट आएगी जनवरी से, आपको ना पहले लिस्ट में आपके नाम रहने के चांस। तो इस तरह ये हमारा हो गया, आपको कब करना है बुक का चयन ये। बाकी जब आप भेज देते हैं मान लीजिए, तो इसका ये मतलब टाइम लिमिट ऐसा नहीं है 20 दिन 25 दिन। पहले क्या था ना, बहुत जल्दी आ रहा था अप्रूवल, 10 से 15 दिन में आ जाता। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आप जब बुक सेलेक्ट करते हो ना, तो इग्नू वाले को चेक करना पड़ता है पुराने लिस्ट में, जितने साल अभी हमारा नया नया एडमिशन बढ़ता जाएगा, उतने सारे लिस्ट बढ़ते जाएंगे उनके लिए चेक करने का। इससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है उनको। इस करके आप जब भी भेज रहे हैं, आप थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए कि आपका जो अप्रूवल हो के आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, इसलिए आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा।
तो ये था हमारा पूरा कब भेजना उसके लेकर। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको बुक का चयन करना कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं पिछली बार मैंने जो है अमेजन में दिखाया था, मैं फ्लिपकार्ट में दिखाता हूँ आपको बुक का चयन कैसे करना। तो देखिए यहाँ पे मैं अपना जो फ्लिपकार्ट का जो है वो मैंने ऐप ओपन कर लिया है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ ऑप्शन आ रहा है एक सर्च का ऑप्शन, आपको इस सर्च वाले पे यहाँ पे टाइप करना है बुक्स। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ बुक्स। देखिए जैसे आपने यहाँ पे बुक्स टाइप किया, यहाँ पे फिर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखने से शुरू हो गई। यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक शॉर्ट बाय, एक लिखा हुआ है फिल्टर, एक लिखा हुआ है कन्वर्टिंग। आपको क्या करना है, इसमें शॉर्ट बाय और फिल्टर को आपको यूज करना है। कैसे यूज करना है, आप जब ये शॉर्ट बाय पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आ जाएगा बहुत सारा रिलेवेंस, पॉपुलैरिटी, प्राइस लो टू हाई, प्राइस हाई टू लो। अब इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, न्यूएस्ट फर्स्ट, जो नया पब्लिश हुआ वो पहले दिखाई आपको। तो यहाँ पे आपको नीचे वाला टच करेगा ऑप्शन न्यूएस्ट फर्स्ट पे। जैसे आप न्यूएस्ट पे टच करेंगे फिर क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आया ऊपर में सेकंड वाला फिल्टर। आप इस फिल्टर पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको करना है प्राइस, मान लीजिए आप कर दीजिए 200 से लेकर 500 के बीच का, ठीक है। करके नीचे अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। तो आपने यहाँ पे क्या क्या फिल्टर लगाया, एक पहले लिखा है न्यूएस्ट का, दूसरा लगाया आपने प्राइस का। अब देखिए यहाँ पे कुछ बुक यहाँ देखना शुरू हो गए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मिशन एम्स, थैंक यू फॉर द लिविंग, एक बुक आ रहा है। यहाँ पे देखिए गुनाहों का देवता आ रहा है। इससे ये सारे बुक जो है यहाँ देखिए द कैन वी स्टैंड टुगेदर, ये कुछ नया नया बुक है जो पब्लिश हो। मैं यहाँ पे सबसे पहला यार थैंक यू फॉर द लिविंग, मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको क्या दिखा रहा है बुक के बारे में। तो ये हमारा जो बुक है थैंक यू फॉर द लिविंग, ऋत्विक सिंह के द्वारा लिखा गया है यहाँ पर। फिर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इसका प्राइस दिया 231 रुपीज़ प्राइस है इसका। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखना हमको देखना बुक का समरी में क्या क्या दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कुछ चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ देखिए पेपर का बाइंडिंग है, भारतीय पोएट्री। यहाँ पे यहाँ देखा एडिशन क्या लिखा 2025, ये हमारा 2025 में पब्लिश हुआ है। कितना 192 पेज यहाँ दिया हुआ है ऑल डिटेल। मैं इसे क्लिक करता हूँ ऑल डिटेल के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बुक का जो हमारा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे ओपन हो गया। मतलब बुक जो है इस किस टॉपिक के ऊपर में है, यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है। आई रोट दिस बुक फॉर द वन हु, इसको आप जब थोड़ा पढ़ लेंगे ना आपको आइडिया लग जाएगा कि बुक की समरी क्या है, बुक किस टॉपिक पे लिखा हुआ है आपको कुछ। क्योंकि आपको ऐसे भी बुक का जो 3-4 पेज की समरी है वो आपको लिखनी पड़ेगी आपके प्रपोजल में, तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि बुक किस टॉपिक पर किस बारे में। फिर सेकंड में दिया स्पेसिफिक, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल आ गया ऊपर में। एडिशन है, पहला एडिशन है बुक का 2025 में पब्लिश है, 192 पेजेस का है। यहाँ पे फिर ऑथर कौन है यहाँ पे दिया। अब देखिए यहाँ पे कई बार ना लोगों को डाउट हो रहा है कि जो हमारी बुक है वो किस कैटेगरी में आएगी, मैंने हिस्ट्री की है, साइंस की है, फिक्शन की है, वो किस कैटेगरी में है। अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है कुछ, मान लीजिए आप पहले बुक की समरी पढ़िए, ठीक है। फिर क्या कीजिए, यहाँ आप देखिए ऑथर कौन है, जो ऑथर है वो किसको बिलोंग करता है। कई बार क्या लिखा रहेगा ऑथर जो है वो एक क्या है, वेल नोन एक हिस्टोरियन है, एक साइंटिस्ट है। तो आपको आइडिया होगा चलिए ये जो ऑथर है वो हिस्टोरियन बनी, ये बुक शायद हिस्ट्री की होगी। साइंस का साइंस की गारंटी नहीं है, पर आपको थोड़ा आइडिया लगे माइंड में कि कौन सी कैटेगरी में बुक आ सकती है हमारी। जब आप इसको पूरा डिटेल पढ़िएगा यहाँ पे आपको कुछ आइडिया होगा उसके बारे में। ये हमारा वो बुक है। तो ऐसे करके क्या करना, आपको चेक करना है। ये हमारा देखिए जैसे आपने फिल्टर लगा दिया कि कौन से न्यू बुक, आप ये बुक है अपना आपको ये ठीक लगी आप उसको रख लीजिए। फिर आगे बढ़िए, आप देखिए कोई और बुक है क्या जो अभी हाल में पब्लिश हुई। यहाँ पे देखिएगा आ रहा बेस्ट सेलर में कुछ आ रहा है बुक, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग इसमें क्या है, ये बुक कब आई हुई है। तो ये हमारे कैन वी स्ट्रेंथ अगेन, ठीक है। आई डोंट लव यू एनी मोर, देखिए यहाँ ऋत्विक सिंह और एक बुक ऋत्विक सिंह की आ गई है। हम लोग क्या करेंगे, कैन वी स्ट्रेंथ, इस पर हम क्लिक करके आगे देखते हैं ये बुक कैसी है। कैन वी, ये हम उसको क्लिक करके आगे उसका डिटेल देखेंगे। ये रहा हमारा, तो ये 157 है, ये उससे भी और कम दाम का बुक है। तो आपको ये देख लेना ये बुक कब आई हुई है, मैं देख रहा था एक बार डेट क्या है इसका, ताकि आपको लग जाए कि हमारा लेटेस्ट है। ये देखिए तो ये हमारा हो रहा है, ये एडिशन फर्स्ट है। पेज क्या है 221 पेज है इसमें। मैं इस पर क्लिक करता हूँ ऑल डिटेल के ऊपर में। तो यहाँ पे देखिए इसमें साल वगैरह कुछ मेंशन ही नहीं किया है बुक के बारे में, ठीक है। ये बुक कब आई हुई नहीं दिया हुआ। अब एक चीज़ यहाँ बोला चाहूँगा, ये हमारा है फ्लिपकार्ट, ठीक है। आपने बुक का नाम देख लिया, यहाँ पे कुछ डिटेल नहीं दिया हुआ था। आप क्या कीजिए ना, जो भी बुक आप सेलेक्ट करें फ्लिपकार्ट में, आप जाके एक बार देखिए अमेजन में भी कहाँ वहाँ पे कितना प्राइस दिखा रहा है उसका, और बुक का डिटेल हो सके वहाँ पे कुछ ज़्यादा डिटेल यहाँ दिया हुआ, मैं चेक दिखाता हूँ आपको। जैसे हमारी ये जो बुक है हमारा कैन वी स्ट्रेंजर अगेन, मैं इसको सर्च करता हूँ अमेजन पे। यहाँ पे मैं इसको पहले बुक का नाम जो है कॉपी कर लेता हूँ ताकि वहाँ पे मुझे लिखना ना पड़े। देखिए मैं यहाँ अमेजन पर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ करके फिर से वो बुक का नाम यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, कैन वी स्ट्रेंजर। देखिए ऑलरेडी यहाँ सर्च क्या आ गया मेरा, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सेम बुक खुल गया, यहाँ पे 216 रुपये दिखा रहा है। वहाँ पे कितना दिखा रहा था, वहाँ पे 157 दिखा रहा है, वहाँ पे दाम कम था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस बुक का जो हमारा डिटेल है वो मैं उसको थोड़ा अंदर रीड कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे शायद तो वहाँ पे पब्लिश का डेट नहीं दिया होता एक्जैक्टली, यहाँ पे मुझे शायद वो डेट मिल जाए, एक बार देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जब नीचे आइएगा, यहाँ पे दिखा हुआ है बुक का डिटेल क्या क्या दिया हुआ है। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ कितना है, यहाँ पे मैं सी ऑल पे करता हूँ पहले डिटेल। तो ये हमारा हो गया पेंगुइन के द्वारा पब्लिश किया गया। देखिए 20 मार्च 2025, मतलब ये बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है। 20 मार्च 2025 को ये बुक पब्लिश हुई है हमारी, तो उससे ज़्यादा लेटेस्ट हो गया ये हमारा। 170 ग्राम इसका वेट दिया हुआ है यहाँ पर। फिर रेटिंग 4.1 की रेटिंग है। तो ये हो गया हमारे बुक का डिटेल। अब इस बुक की अगर मान लीजिए समरी क्या, आप नीचे आकर कमेंट में पढ़िए कैसा कमेंट आया हुआ है। तो ये हमारे देखिए यहाँ पे थोड़ा दाम ज़्यादा दिखा रहा है उस बुक का, लेकिन उसका जो डिटेल वगैरह यहाँ पर अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पे साल हमें मिल गया कितना है। तो ये इस तरह करके आप मान ये बुक आपको पसंद है, आप इस बुक को मार्क करके रख लीजिए। फिर और एक दो बुक को सर्च कीजिए। आप फिर सारे बुक का नीचे का रिव्यू पढ़िए, यूट्यूब में सर्च कीजिए किसी ने वो बनाया कि नहीं। आप देखिए कौन सा आपको लग रहा है थोड़ा स्टोरी अच्छा है, थोड़ा आपको लगेगा इंटरेस्ट बनाने में। आप कुछ इस तरह का ऑप्शन आप एक्सप्लोर कीजिए कि आपको कौन सा ठीक लग रहा है। 3-4 ऑप्शन सेलेक्ट करके उसमें से देखिए कि आपको कौन सा सही लग रहा है। इस तरह करके क्या करेंगे आप फिर जो है डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कौन सा बुक करना है।
तो आप जब अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों में चेक कर लेंगे आप, तो क्या आप पूरी तरह श्योर हो जाएंगे कि हाँ मुझे इस बुक में से कोई एक लेना पड़ेगा। तो हमेशा क्या कीजिए, हमें बोलूँगा हमेशा ये हमारा लेटेस्ट बुक लीजिए, क्योंकि अगर आप ओल्ड ले रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको जाकर सारी PDF चेक करनी पड़ेगी, नाम है कि नहीं है उसमें। अगर बाई चांस कोई मिस हो गया मान लीजिए अगर आपका, फिर आपको वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो उतना रिस्क लेना ही क्यों है। आपसे अच्छा क्या होगा, आप जाके जो भी हमारा लेटेस्ट नया पब्लिश हुआ है आप एटलीस्ट, मतलब मैं बोलूँगा 2 महीना 3 6 महीना 5 महीने का पहले का बुक आप ले लीजिए। अगर आप एटलीस्ट वो भी अगर मान लीजिए ले रहे हैं, मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि ठीक है चलो मुझे इस महीने को बुक नहीं मिल रही, ठीक है, आप 6 महीने का एटलीस्ट पहले का ले लीजिए। उस केस में क्या होगा ना, आपको केवल आखिरी के 6 महीने का जो लिस्ट आई हुई है आपको वो चेक करना पड़ेगा। अगर आपको डाउट लग रहा है कि मैं 1 महीने का ना लेकर मैं 6 महीने पहले का बुक लेना चाहता हूँ, आप ले सकते हैं। उसमें क्या होगा, एटलीस्ट अगर आप 6 महीने पहले का बुक ले रहे हैं, मान लीजिए अभी आप चल रहा है हमारा जनवरी, ठीक है, तो आपका क्या होगा, जनवरी के 6 महीने पहले कितना हो जाने वाला है, जुलाई होगा। तो मान लीजिए जो भी जुलाई की जो लिस्ट आई हुई है ना, मान लीजिए एटलीस्ट आप वो वाला लिस्ट चेक कर लीजिए कि आपका जो ये बुक है वो जुलाई वाला लिस्ट में तो नहीं है। पहले का देखने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप अभी बुक ही ले रहे हो नया वाला। आप इसके बाद की जो भी लिस्ट आई है आप वो लिस्ट का चेक कर लीजिए एक बार कि इसमें कोई नाम तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो आप अच्छे से वो भी बुक आप ले सकते हो, मतलब आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा होगा, मतलब 1 महीने में कोई कितनी बुक हुई आप उससे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, तो आप देख लीजिए वो वाला क्या। तो ये था हमारा कुछ बुक का चयन कैसे करते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है अभी भी कि मुझे कैसे करना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए मुझसे, अगर आप प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे आप ये वाला ईमेल आईडी पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कीजिए, मैं आपसे बात करके आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।